अब हम बात करते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल की, कि फिनॉल के अंदर किस तरह एसिडिक नेचर पाया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं हम। बात क्लियर है? सो फिनॉल की अगर मैं बात करूं तो फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, वो अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। फिनॉल टर्न ब्लू लिटमस रेड, वो ब्लू को लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि अल्कोहल ऐसा नहीं कर पाते। बात क्लियर है? फिनॉल की मैं बात करूं तो फिनॉल रिएक्ट विद एल्कलीज टू फॉर्म फिनॉक्साइड, वो फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन कर देते हैं, बट अल्कोहल फिनॉक्साइड फॉर्मेशन नहीं कर सकते। बात क्लियर है? अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड कैरेक्टर ऑफ फिनॉल देन अल्कोहल, अभी मैंने बोला कि फिनॉल मेरे स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, उसका पहला एक्सप्लेनेशन होगा फिनॉल इज सपोज टू एग्जिस्ट एज ए रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोला मैंने? फिनॉल मेरे किसकी तरह बिहेव करते हैं? एक रेजोनेंस हाइब्रिड की तरह बिहेव करते हैं, और उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है उनके बारे में बात करता हूं। देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हो एक बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। बात क्लियर है? तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, जो ये आप बेंजीन देख पा रहे हो जिसके ऊपर OH लगा हुआ है, OH के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। बात क्लियर है? तो वो लोन पेयर क्या होंगे? नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे, बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट होंगे, और बेंजीन के अंदर जो आप पाई बॉन्ड देख पा रहे हो उसके इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और क्या होगा? नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। दैट मींस सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या हो जाएगा? एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। बात क्लियर है? अब वो नेगेटिव चार्ज फर्दर आगे की तरफ मूव करेगा, और आगे वाला पाई बॉन्ड मेरा फर्दर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दैट मींस अब की बार आप थर्ड सेक्शन में क्या देख पा रहे हो? नेगेटिव चार्ज मेरा कहां जनरेट हुआ है? पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो चुका है। बात क्लियर है? आगे देखिए, अब आगे हम बात करते हैं तो क्या होगा, वो पैरा पोजीशन से नेगेटिव चार्ज फिर आगे शिफ्ट होगा, और वापस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात क्लियर है? और फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज फर्दर आगे की तरफ मूव कर रहा है, और आप क्या देख पा रहे हो, वापस वो इलेक्ट्रॉन जो OH ने दिए थे वो वापस ऑक्सीजन के पास चले गए हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके अंदर पाई जाती है? फिनॉल के अंदर पाई जाती है, बट ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अल्कोहल के अंदर नहीं पाई जाती। तो इस रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ बताइए? एज ए रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस द ऑक्सीजन एटम एक्वायर ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया था। बिल्कुल आप देख पा रहे हो, जो हमारी सेकंड स्ट्रक्चर है, थर्ड स्ट्रक्चर है, फोर्थ स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। बात क्लियर है? इट वीकन्स द OH बॉन्ड, जो OH के पास जो OH बॉन्ड है हमारा वो वीक हो जाता है। क्यों? अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा मुझे वापस इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से लेने की कोशिश करता है? OH बॉन्ड से लेने की कोशिश करता है। दैट मीन्स वो OH बॉन्ड जो होता है मेरा, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने पास लेने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो अपने पास लेने की कोशिश करेगा तो वो उस बॉन्ड को क्या करेगा? वीक कर देगा। इसलिए हम बोलते हैं कि वहां से इजीली प्रोटॉन या फिर H+ वहां से इजीली बाहर निकल सकता है। इसीलिए हमने बोला कि ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आता है उस वजह से मेरा फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल के कंपेयर में। बात क्लियर है? समझ में आया? ये हो गया हमारा पहला रीजन कि हमने फिनॉल को क्यों बोला कि भाई वो ज्यादा एसिडिक होता है। सेकंड देखिए, द फिनॉक्साइड आयन फॉर्म्ड आफ्टर द रिमूव ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो एग्जिस्ट एज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी हम कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, उसको देख के हम ये जान जाएंगे कि जो फिनॉक्साइड आयन बनता है कब? जब H+ रिमूव हो चुका है। मान लीजिए फिनॉल ने एक H+ निकाल दिया है, जो फिनॉक्साइड आयन बनता है, आप ये देख पा रहे हैं फिनॉक्साइड आयन, ये जब फॉर्मेशन होता है तो ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। कैसे? बिल्कुल फिनॉल की तरह ही। देखिए, वही जो O- चार्ज बना हुआ है मेरा, देखिए वो O- जो क्या होगा, वो माइनस के दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएंगे और आगे वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे की तरफ चले जाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज कहां जनरेट होगा? ऑर्थो पोजीशन पर। ऑर्थो पोजीशन से नेगेटिव चार्ज फर्दर आगे मूव करेगा, और आगे वाला पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर आगे आ जाएंगे। तो थर्ड स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हो नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन के ऊपर आ चुका है। अब क्या होगा, वो पैरा पोजीशन से नेगेटिव चार्ज फर्दर आगे मूव करेगा, और ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। और ऑर्थो पोजीशन के बाद क्या होगा, फोर्थ पोजीशन के बाद में देखिए, जो नेगेटिव चार्ज वापस आगे मूव करेगा, और वापस इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, O- बन जाएगा फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। बात क्लियर है? तो क्या देखा आपने यहां पर? फिनॉक्साइड आयन इज बेटर स्टेबलाइज देन फिनॉल। फिनॉक्साइड आयन क्या होता है? बेटर स्टेबलाइजेशन होता है फिनॉल से भी। दस फिनॉल हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म मोर स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बाय रिलीजिंग ए प्रोटॉन। इसलिए हमने क्या बोला?
कि फिनॉल के पास टेंडेंसी होती है कि वो H+ को रिलीज कर दे और फिनॉक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। बात क्लियर है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन भी इस रेजोनेंस से क्या होता है, स्टेबल होता है। बात क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको ये। देखिए, दिस टाइप ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन एल्कोहल एंड एल्कोक्साइड आयन। इस तरह का रेजोनेंस एल्कोहल में भी नहीं पाया जाता और एल्कोक्साइड आयन में भी नहीं पाया जाता, बट ऐसा रेजोनेंस फिनॉल में भी पाया जाता था और फिनॉक्साइड आयन में भी पाया जाता था। इसलिए हमने बोला कि फिनॉल हमारे ज्यादा एसिडिक होते हैं, किससे, एल्कोहल से। ये हमने उसका सेकंड रीजन देख लिया है। पहला रीजन क्या देखा था हमने, बताइए। पहला हमने क्या देखा था कि फिनॉल के ऊपर, फिनॉल में OH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो OH बॉन्ड को वीक कर देता है। बात क्लियर है। और सेकंड रीजन में हमने देखा कि जो फिनॉक्साइड हमारा बनता है वो भी मोर स्टेबल होता है H+ डोनेशन करने के बाद, इसलिए वो हमारा ज्यादा एसिडिक होगा। अब मैं थर्ड रीजन की बात करता हूं कि थर्ड रीजन क्या होगा। देखिए, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन फिनॉल इज डायरेक्टली अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। जो हाइड्रोक्सिल आयन होता है मेरा फिनॉल के अंदर, वो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होता है। बात क्लियर है। sp2 hybridized carbon of benzene ring which is more electronegative than sp3 hybridized carbon of alcohol। अगर मैं फिनॉल की बात करूं तो फिनॉल में मेरा कार्बन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो होता है बेंजीन रिंग में, उससे अटैच होता है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं यहां पर। और अगर अल्कोहल की मैं बात करूं तो अल्कोहल में आप क्या देख पा रहे हो कि मेरा कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होता है अल्कोहल के अंदर। तो हम जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो होता है वो मेरा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जबकि sp3 मेरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और अगर ये मेरा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या होगा, दिस हैज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम इन फिनॉल। क्या करता है वो, ऑक्सीजन एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। बात क्लियर है, क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, जबकि ये इतना डिक्रीज नहीं कर पाता है। और ज्यादा डिक्रीज अगर ये नहीं कर पाएगा तो मेरा फिनॉल ज्यादा एसिडिक हो जाएगा और अल्कोहल मेरा इतना एसिडिक नहीं होगा। तो ये हमने क्या पढ़े, ये हमने इसके 3 रीजन पढ़ लिए हैं बच्चों। क्या क्या पढ़े हमने, देखिए। एक हमने पढ़ा कि फिनॉल के अंदर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उस वजह से OH बॉन्ड में क्या हो जाता है, वीकन्स हो जाता है, वीक हो जाता है और इजीली प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। सेकंड हमने पढ़ा कि फिनॉक्साइड जो होता है हमारा, वो जो H+ निकलने के बाद फॉर्म होता है उसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल होता है, इसलिए वो मेरा ज्यादा एसिडिक होता है। और थर्ड रीजन हमने देख लिया कि यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है फिनॉल में, यहां पर अल्कोहल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो sp2 होने की वजह से यहां पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ जाते हैं। बात क्लियर है। दैट मींस यहां पर नेगेटिव चार्ज का स्टेबुलेशन ज्यादा होता है फिनॉक्साइड के केस में, और अगर मैं एल्कोक्साइड की बात करूं तो यहां नेगेटिव चार्ज का स्टेबुलेशन उतना ज्यादा नहीं होता है। बात समझ में आई यहां तक आपको। तो ये बात हुई हमारी किसकी, एसिडिटी ऑफ फिनॉल की, कि किस तरह एसिडिटी ऑफ फिनॉल को हमने देखा और किस तरह वो अल्कोहल से ज्यादा थी, उस बात को भी हमने 3 रीजन से समझ लिया है। बात क्लियर है। मैं बात करता हूं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। एसिडिटी ऑफ फिनॉल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर हम वहां पर बेंजीन रिंग के ऊपर फिनॉल के अंदर सब्स्टिट्यूएंट लगाते चले जाएंगे, तो वहां क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में मैं बात करता हूं। बात क्लियर है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। किसकी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करता हूं। अगर उनको हम लगा देंगे तो वहां पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 CN हो जाए हमारा, या फिर मैं बोल दूं X हो जाए, विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे। दैट मींस उस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ खींचेंगे। बात क्लियर है। विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज द फिनॉक्साइड आयन। क्या बोला मैंने, अगर कोई मेरा, क्या बोला मैंने, अगर कोई फिनॉल के अंदर मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो जो फिनॉक्साइड के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको अपनी तरफ खींचेंगे। दैट मींस उसको उस रिंग से बाहर की तरफ खींचेंगे। दैट मींस क्या हो जाएगा, इसका मतलब फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता चला जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल होता चला जाएगा विद रिस्पेक्ट टू फिनॉल। फिनॉल के रिस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल होता चला जाएगा, दस इंक्रीजिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ, जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब जब हमने फिनॉक्साइड की ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ी थी, आप देख पा रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके अंदर आपने क्या देखा था कि जो मेरा नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे आता है या पैरा पोजीशन पे आता है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, सेकंड के अंदर कहां था, ऑर्थो पोजीशन पे था, थर्ड के अंदर पैरा पोजीशन पे चला गया और फोर्थ के अंदर फिर ऑर्थो पोजीशन पे आ गया।
बात क्लियर है? इसलिए हमने बोला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कहां का काम करेगा, जहां जहां नेगेटिव चार्ज लग रहा हुआ है, और अगर उस नेगेटिव चार्ज वाली जगह पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाता है तो वो नेगेटिव चार्ज वहां भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, बाहर की तरफ भी। इसलिए हमने बोला अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगे होंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होगा और एसिडिक नेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। जैसे मैं बात करता हूं, एक मेरे पास है पैरा नाइट्रोफिनॉल, बात क्लियर है, एक मेरे पास है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक मेरे पास है मेटा नाइट्रोफिनॉल, और एक मेरे पास है फिनॉल। ये मैंने 4 एग्जांपल ले लिए हैं, बात क्लियर है? तो देखिए क्या देख पा रहे हो आप, जो सबसे लास्ट वाला है वो तो है हमारा फिनॉल, जहां पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है। सेकंड आपको यहां से पीछे से आपको देखने में जाए, सेकंड तो वो हमारा है मेटा नाइट्रोफिनॉल, एक हमारे पास है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक है हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो बताइए किसके अंदर ज्यादा होगा, बताइए एसिडिक नेचर किसके अंदर ज्यादा होगा, क्या पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर ज्यादा होगा, या ऑर्थो के अंदर ज्यादा होगा, या मेटा के अंदर ज्यादा होगा? अभी हमने पढ़ा था अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 क्या है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो NO2 अगर ऑर्थो या पैरा पे होगा तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वहां पे सबसे ज्यादा इफेक्ट देगा हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दैट मींस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल इन दोनों का किससे ज्यादा होगा, मेटा और ऑर्थो से ज्यादा ही होगा। तो इसका मतलब क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि जो हमारा पीछे वाले 2 हैं वो मेरे क्या हैं, लेस एसिडिक है, और पहले वाले 2 मोर एसिडिक कहलाएंगे यहां पर। बात क्लियर है? तो हमने ये डिवाइड कर दिया है। अब फिनॉल और नाइट्रोफिनॉल में से मैं बात करूं तो मेटा नाइट्रोफिनॉल जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? मेटा पोजीशन पर अगर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो वहां पर क्या लगेगा, नाइट्रो ग्रुप का -I इफेक्ट लगता है। तो -I इफेक्ट से वो कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे खींचता है, फिनॉक्साइड को स्टेबलाइज करता है फिनॉक्साइड को, इसलिए मेटा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा होगा और फिनॉल सबसे कम होगा। बात क्लियर है? इन 2 का हमने समझ लिया है। अब बात करनी है हमको पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की। तो देखिए अगर मैं बात करूं पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की, तो यहां पर दोनों जगह ही ये दोनों बराबर के क्या होंगे, एसिडिक होंगे। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे आता था उतना ही नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे भी आता था, तो दोनों क्या होंगे, बराबर स्टेबलाइज होंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा स्टेबल होता है जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इतना स्टेबल नहीं होता। दैट मींस पैरा नाइट्रोफिनॉल में एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इतना एसिडिक नेचर नहीं होता है। ऐसा क्यों? सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहले हम -I चेक करेंगे, तो -I इफेक्ट हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में ज्यादा होता है। किसमें? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में -I ज्यादा होता है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में -I इतना ज्यादा नहीं होता है हमारा नाइट्रो ग्रुप का। तो इस हिसाब से तो ऑर्थो ज्यादा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कुछ हद तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो H+ इतना इजीली लूज नहीं कर पाता। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए वो इतना इजीली प्रोटॉन डोनेट नहीं कर पाता। इसलिए हमने क्या बोला, पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा, फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल, और सबसे लास्ट में आ जाएगा हमारा फिनॉल। बात समझ में आई कि किस तरह हमने क्या किया, बताइए? इस तरह हमने पता लगाया किसके अंदर एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा और किसके अंदर एसिडिक नेचर सबसे कम होगा। बात क्लियर है? इसी तरह मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, मोर एसिडिक इज द फिनॉल, दस ऑर्डर ऑफ एसिडिक डिक्रीज इन द ऑर्डर। क्या बात की मैंने? अब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, और हमने पॉइंट क्या पढ़ा? हमने पॉइंट ये पढ़ा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा नंबर पे होंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर, उसकी एसिडिक नेचर उतनी ही ज्यादा होगी फिनॉल की। बात क्लियर है? जैसे पहला मैं लेता हूं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, बिल्कुल आप देख पा रहे हो, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है फिनॉल के। इसी तरह सेकंड में बात करता हूं 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, सेकंड और फोर्थ पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है? नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है फिनॉल के। तो ये हो गया हमारा 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल। एक मैंने बात करी 4 नाइट्रोफिनॉल की, किसकी? 4 नाइट्रोफिनॉल की बात करी, और एक मैं बात करता हूं लास्ट में फिनॉल की। अब इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हो, जब हमने फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो हमने क्या देखा था? नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आता था, पैरा पे आता था, और फिर वापस ऑर्थो पे चला जाता था। दैट मींस अगर आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तीनों जगह नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा उस O- को, फिनॉक्साइड को। इसलिए हमने बोला 2,4,6 हमारा क्या होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक होगा।
फिर 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल होगा, फिर 4 नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। हमारा बात क्लियर है? तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर बढ़ते हैं वहां पर उसकी एसिडिक नेचर क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। बात क्लियर है? ये बात हुई हमारी किसकी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। अब मैं बात करता हूं, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, कौन से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उस केस में क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक NH2, OR, OH ऐसे कुछ ग्रुप प्रेजेंट है विच डिस्टेबलाइज द फिनॉक्साइड आयन बाय इंटेंसिफाइंग द नेगेटिव चार्ज रिलेटिव टू फिनॉल टेंड टू डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। क्या बोला मैंने, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वहां पर प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, जो फिनॉक्साइड आयन होगा उसके पास और नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ डोनेट किए जाएंगे तो उसमें रिंग में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो मेरा फिनॉक्साइड स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। बात क्लियर है, समझ में आया यहां तक? तो देखिए क्या हुआ, दिस द इफेक्ट इज मोर effective at ortho and para position with respect to OH ग्रुप। क्या बोला हमने, OH के रेस्पेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी मेरा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी मेरा अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है तो उस केस में क्या होगा, वो जहां पर ऑर्थो और पैरा पे पहले से ही नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है वहां पर नेगेटिव चार्ज और बढ़ा देगा, और जैसे ही वहां पर नेगेटिव चार्ज वो और बढ़ाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। बात क्लियर है? जैसे मैं कुछ एग्जांपल की बात करता हूं, एक आप यहां पर देख पा रहे हो फिनॉल, एक ये आप देख पा रहे हो मेटाक्रिजोल, एक देख पा रहे हो पैराक्रिजोल, और एक देख पा रहे हो आप ऑर्थोक्रिजोल। देख पा रहे हो ये सब? अब आगे देखिए क्रिजोल क्या होता है, हमने बहुत अच्छे नॉर्मल क्लेचर जब कर रहे थे वहां पर हमने ये सीखा था। तो देखिए अब मैं बात कर रहा हूं फिनॉल की। फिनॉल में क्या है, केवल एक OH लगा हुआ है। मेटाक्रिजोल में क्या है, आप एक CH3 देख पा रहे हो कहां पर, मेटा पोजीशन के ऊपर। तो CH3 का हमें पता है कि वो तो रिलीजिंग इफेक्ट लगाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो फिनॉल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉन के कम हो जाए, वो इलेक्ट्रॉन को कम करना चाहता है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन जब बनता है तो वो नेगेटिव चार्ज रखता है, और नेगेटिव चार्ज अगर फिनॉक्साइड दे रहा होगा तो उसको बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, और अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे तो फिनॉक्साइड अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं दे पाएगा, उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने क्या बोला, मेटा पोजीशन पे किससे देता है वो, हमारा CH3, वहां पर केवल और केवल क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट काम करता है मेटा पोजीशन पर। बट अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन की बात करूं मैं, वहां पर कौन सा इफेक्ट लगता है बताइए, वहां पर पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर प्लस H इफेक्ट लगता है हमारा CH3 का। कौन सा, प्लस पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन वहां पर लगता है। तो अगर दो ऑर्थो और पैरा पे दोनों जगह CH3 लगे हुए हैं तो पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन तो बराबर लगेगा, बट पैरा पोजीशन पर प्लस आई थोड़ा कम लगेगा, ऑर्थो पोजीशन पर प्लस आई और ज्यादा लगेगा। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या जाएगा, फिनॉल में सबसे ज्यादा, फिर मेटाक्रिसोल में, फिर पैराक्रिसोल, और फिर ऑर्थोक्रिसोल सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा एसिडिटी ऑफ फिनॉल का। बात क्लियर है? तो ये सब बात हुई किसकी, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की, किसके ऊपर, फिनॉल के ऊपर, कि उनका एसिडिक नेचर कैसे चेंज होता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।